अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास जनरल मैथ और मश्क नंबर हमारे पास है 1/2। सवाल नंबर 9 है, मोस्टली इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से परेशान भी होते हैं। तो आप लोगों के साथ 2-3 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप लोग कहेंगे कि इतना आसान सवाल है। देखिए, राहिल की जो आमदनी है रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि राहिल की आमदनी ज़्यादा है, रऊफ की आमदनी कम है। कितनी कम है? 25%। राहिल की आमदनी 25% ज़्यादा है। रऊफ की आमदनी राहिल की आमदनी से कितने फीसद कम है? जो रऊफ की आमदनी है वो हमने निकालनी है कि कितने फीसद कम है। तो फर्ज कर लिया आपने कि रऊफ की जो आमदनी है वो 100% है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि सर आपने राहिल की आमदनी 100% क्यों नहीं ली? क्योंकि देखिए, हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट किसकी करनी है? रऊफ की करनी है। रऊफ की आमदनी कितने फीसद कम है, तो आपने क्या करना, फर्ज कर लेना रऊफ की जो आमदनी है वो 100% है। ठीक है। अब राहिल की आमदनी वो कितनी होगी? वो तो 25% ज्यादा है। तो वो कैसे निकालेंगे? 100% जमा 25%। तो टोटल हमारे पास ये कितनी हो जाएंगी? 125%। ठीक है। ये राहिल की आमदनी है और ये रऊफ की आमदनी है। दोनों की आपने निकाल लिया है। अब दोनों का आपने फर्क निकालना है। दोनों का क्या निकालना है? फर्क। ठीक है। आमदनी में फर्क क्या है वो निकालना आपने। 125% माइनस 100%। तो वो फर्क कितना आएगा? वो फर्क आएगा 25% का। ठीक है। अब ये हमें फर्क का पता चल गया कि दोनों की आमदनी में फर्क कितना है? 25% का। अब हमारा जो काम है वो है कि कितने फीसद कम है, वो कमी हमने फाइंड आउट करनी है। आमदनी कितने फीसद कम है ये हमने निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये जो कमी है, ये जो फर्क है, हमने निकालनी है कमी, फर्क। तो ये अब ऊपर आएगा 25%। और जो हमारे पास राहिल की आमदनी है वो देखिए कितनी है? 125%। वो नीचे आएगा। और हमने फीसद में निकालनी है ना। जब हमने फीसद में निकालनी हो तो आपने 100% से ज़रब करना है। ठीक है। आमदनी जो ना वो फीसद में निकालनी है तो आपने क्या करना है? 100% से ज़रब करना है। अच्छा, अब आसान है, आप इनको कैंसिल करेंगे। 25 को 125 पे तकसीम करें तो ये 5 आएगा। ठीक है। और 100 को 5 पे तकसीम करें तो आंसर हमारे पास आएगा 20। ठीक है। 100 को 5 पे तकसीम करें, ठीक है, 5 जो ना वो 100 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 20%। ये आसान तरीन सवाल है। कितने स्टेप्स हैं? 2-3 स्टेप्स में ये सवाल हल हो गया और स्टूडेंट्स परेशान होते रहते हैं। कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।